यकीन कीजिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हालात मजीद खराब हो रहे हैं और बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी 2 कदम आगे चली गई है। लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, इस तरफ आप हैं, इस तरफ हम हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी मसलहत की, सुलह सफाई की बात, बैकडोर डिस्कशन, बहुत सारी चीजें, शायद उससे भी बात आगे निकल गई है। DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1.5 घंटे पर मबनी, गैर मामूली थी। अग्रेशन था, गुस्सा था, इमोशंस थे, जज्बात थे और वाज़ेह पैगाम था कि जीरो टॉलरेंस है। 9 मई के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। इदारे के अंदर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आया है, PTI का इसके ऊपर रद्दअमल आया है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये रद्दअमल इमरान खान की मुशावरत के बाद शो किया गया है, चूंकि महसूस हो रहा है कि बड़े संजीदा नौयत के सवाल उठा दिए हैं और इसके अंदर भी किसी भी तरह से इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जानिब से लचक नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि ये हालात ठीक नहीं होंगे। यानी तहरीक इंसाफ का जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इन्होंने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर से जारी किया है। वो लिखते हैं, ना तो ये पत्थर का दौर है और ना तो ये 80 के दाहे हैं। लोगों को कायल करने के लिए दलील की जरूरत होती है और अगर दलीलें झूठी हों तो लोग कायल नहीं होते बल्कि सवाल उठाते हैं। आज पूरी कौम सवाल कर रही है। सवाल नंबर 1, 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार अगर तहरीक इंसाफ है तो सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को क्यों हुआ? सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जमात को ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सवाल नंबर 2, अगर इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हद तक अमेज तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया? सवाल नंबर 3, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो 3 दिन इंटरनेट बंद करके हकीकत अवाम से छुपाने की कोशिश क्यों की गई? इंटरनेट चलने दिया जाता तो अवाम खुद देखती कि असल हकाइक क्या है। सवाल नंबर 4, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कसूरवार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इससे बरी जिम्मा करार क्यों दिए जा रहे हैं? अब ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है और ये गुज़श्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR साहब से पूछा गया कि ऐसी कौन सी प्रिविलेज है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये 9/11 से भी ज्यादा खौफनाक वाकया है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो मैन लीडरशिप है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है। वो आते हैं, एक फरला पढ़ते हैं और फरला पहन कर 30,000 रुपए प्रेस क्लब को देकर चले जाते हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है, यानी ये समझ से बाहर है। उसके बाद 5वां सवाल जो पूछा जा रहा है वो है, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो फ्री ट्रायल से क्यों भागा जा रहा है? यानी एक फ्री ट्रायल क्यों नहीं होता? मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ या कम से कम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वहां पर इंफॉर्मेशन तक बहुत ज्यादा रसाई नहीं होती और रीजन नहीं दिए जाते। इस वजह से तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि फ्री ट्रायल बाकी सिविल अदालतों में होगा, वहां पर क्यों नहीं हो रहा? सवाल नंबर 6, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? यानी ये भी बड़ा अहम नुकता है और गुज़श्ता दिन भी DGISPR साहब से यह सवाल पूछा गया कि सर तकरीबन 9 मई को 2 माह हो चुके हैं, अभी तक कोई सबूत सामने क्यों नहीं लाए गए? अभी तक जो मास्टरमाइंड्स हैं या अहम तरीन शख्सियात हैं उनके नाम क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ जियो फेंसिंग की हुदूद तक जो लोग आए हैं या फिर तहरीक इंसाफ की जो मैन लीडरशिप है उन्हें पकड़कर जेलों के अंदर डाला गया है, लेकिन कॉन्क्रीट सबूत, एविडेंस, कॉल रिकॉर्डिंग्स, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, वादा माफ गवाह या बहुत सारे लोग जो इमरान खान के करीब हो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे और वो क्यों नहीं बता रहे कि ये सारी चीजें यहां कर ये सारी हुई हैं? ये सवाल भी गुज़श्ता दिन DGISPR साहब से पूछा गया। सवाल नंबर 7, अगर कसूरवार तहरीक इंसाफ है तो बताया जाए पुलिस को रास्तों से किसने हटवाया? हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की मुखालफिन की थी। अब यह अहम नुकता है, चूंकि 25 मई को आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर तो तबाही फैला दी गई थी और एक एक रास्ता, एक एक पुल रोका गया था, एक एक गली रोकी गई थी। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ, ऑब्वियस था रिएक्शन आएगा, तो उसके बाद पुलिस रास्तों से क्यों हटाई गई और अहम तरीन हसास तरीन तंसीबात की तरफ जब लोग जा रहे थे उन्हें रोका नहीं गया? इसी वजह से DGISPR साहब ने कहा कि इदारे के अंदर अहम तरीन शख्सियात जिन्होंने गफलत बरती है, जिनसे गफलत हुई है, उनके खिलाफ बाकायदा से कार्रवाई की गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पुलिस को किसने हटाया गया और IG पंजाब से इस बारे में कोई अभी तक सवालात भी नहीं हुए। सवाल नंबर 8 और ये आखिरी सवाल है कि कोर कमांडर ऑफिस में आम हालात में जब लोग नहीं जा सकते तो मुश्तइल अफराद को कैसे आराम से जाने दिया गया? अगेन अ बिग क्वेश्चन। एजाज हसन साहब भी ये पूछ रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग कैसे गए, लोगों ने आग कैसे लगाई, फिर जो जहाजों को आग लगी वो कैसे लगी? क्योंकि जो ये कोर कमांडर हाउस की दीवारें हों या फिर जो जहाज का मटेरियल है वो इनफ्लेमेबल होता है, वो केमिकल्स के बगैर वहां पर आग नहीं लग सकती। तो क्या ये मुश्तइल जो हुजूम गया था ये अपने साथ केमिकल्स लेकर गए थे? इन्होंने वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए आग लगाई थी? इन तक केमिकल कैसे पहुंचा था? इन लोगों को पहले केमिकल्स के बारे में कैसे पता था और ये कैसे वहां तक लेकर गए हैं? तो ये अहम तरीन सवाल है, तकरीबन 9 सवाल बनते हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने उठा दिए हैं। दिस आल्सो शोज के ये इमरान खान की कॉन्सेंट से जाहिर है ये रद्दअमल दिया गया है और तहरीक इंसाफ और खान भी किसी भी तौर पर आप कह सकते हैं कि अब मूड में नहीं है कि हालात को कंट्रोल किया जाए या फिर बैकफुट पर जाया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।